नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अब फ्रांस से ही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को लेगा और इसके लिए डील अगले महीने हो सकती है। ऐसे में फ्रांस की सरकार ने कहा है कि वो अपने कुछ ऑपरेशनल रेडीनेस राफेल मरीन फाइटर जेट्स को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉय से भारत भेजेगी ताकि भारतीय नौसेना के जो पायलट्स हैं वो इनकी ट्रेनिंग कर सके। डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से भी ऑफर दिया गया है कि आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑन बोर्ड से इनका रिपेयर भी हो सकता है और आईएनएस हंसा जो कि गोवा में है वहां से इनका जमीन आधारित रिपेयर किया जा सकता है और साथ ही साथ वो भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी को भी खोलना चाहता है। दरअसल भारतीय वायुसेना आप सब जानते हैं कि 36 राफेल F3R स्टैंडर्ड फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है पायलट्स के लिए और ग्राउंड क्रू के लिए उसमें अब कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 108 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट तो खरीदेगी जिनमें स्थानीय यानी कि लोकली स्तर पर बनाया गया F414 जो इंजन है वो लगाया जाएगा, लेकिन तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 200 से ऊपर होगी। अब ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2A एक नया वेरिएंट होगा जो कि एक बेहतर संस्करण होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो इम्प्रूव वेरिएंट है अभी उसका आधिकारिक तौर पर नाम दिया जाना बाकी है। इसमें 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन लगाया जाएगा और इसमें AMCA प्रोग्राम से 5th जनरेशन वाले एवियोनिक्स सिस्टम लगाए जाएंगे जो ये बताता है कि ये एयरक्राफ्ट फुल्ली कंपेटेबल और बेहतर तरीके से सुसज्जित होगा और ये AMCA के अतिरिक्त काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना 100 अतिरिक्त K9 वज्र जो हाविजर हैं उनका ऑर्डर देने वाली है जिन्हें कि हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा 100 और K9 वज्र का ऑर्डर और दिया जाएगा जिन्हें कि वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जाएगा। लेकिन अब साउथ कोरिया की हनवा ग्रुप ने एक और नया ऑफर दिया है भारतीय सेना को जिसमें कि उन्होंने अपने अपग्रेडेड K9A2 हाविजर का ऑफर किया है। इसकी कई सारी विशेषताएं, खास करके इसकी एक बड़ी स्ट्राइक क्षमता होगी, रैपिड शूट एंड स्कूट ऑपरेशन ये कर सकता है। इसके अलावा इस नए वेरिएंट में एडवांस फुल ऑटोमेटिक टरेट होगा, क्रूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी होंगे, साथ ही साथ इसके वजन को कम करने के लिए कंपोजिट डबल ट्रैक भी इसमें लगाया जाएगा जो कि इनकी मोबिलिटी को बढ़ाएगा, वो भी अलग अलग टेरेन के हिसाब से। आपको बता दें कि इसकी स्पीड भी बढ़ी हुई होगी। यही नहीं दोस्तों, इस नई K9A2 में आवाज़ और वाइब्रेशन भी कम होगी और इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है यानी कि ईंधन की खपत भी कम करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि भारत की शक्ति टॉर्पीडो को लेकर आ रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी सीक्रेट शक्ति टॉर्पीडो का खुलासा कर दिया है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में इसकी ऑफिशियल पिक्चर भी जारी की गई है जो कि शक्ति थर्मल टॉर्पीडो की है और इसका विकास 1996 से चल रहा है। शक्ति थर्मल टॉर्पीडो की अगर बात करें तो इसे NSTL के द्वारा विकसित किया गया है और ये मोनोप्रोपेलेंट ईंधन के द्वारा संचालित है। दरअसल दोस्तों पारंपरिक ईंधन के विपरीत ये जो मोनोप्रोपेलेंट है वो ऑक्सीजन के बिना जल सकता है जो कि पानी के नीचे के ऑपरेशन के लिए इसे अत्यधिक प्रभावी बनाता है। शक्ति टॉर्पीडो के लिए इंजन और ईंधन का विकास पूरा NSTL ने किया है और इसे पूरा होने में लगभग 7 साल लगे। शक्ति टॉर्पीडो में जैसे कि मैंने बताया कि मोनोप्रोपेलेंट ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 400 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकता है जिससे टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो की तुलना में तेजी से अपनी स्पीड को प्राप्त कर सकती है। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक टॉर्पीडो की गति से लगभग 2 गुनी गति से चल सकती है। इसके अतिरिक्त शक्ति टॉर्पीडो की प्रभावशाली जो परिचालन गहराई है यानी कि ऑपरेशनल डेप्थ है वो 600 मीटर तक है जो कि इसे वेरियस अंडर वाटर इन्वायरमेंट में प्रभावी ढंग से ऑपरेट करने की अनुमति देता है। फिलहाल शक्ति टॉर्पीडो का एक शैलो वाटर यानी कि उथले पानी में तकनीकी परीक्षण चल रहा है। ये परीक्षण इसके प्रदर्शन को मान्य करने और ये सुनिश्चित करने का काम करता है कि ये अपनी कठोर आवश्यकताओं को पूरा कर। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 से इसके यूजर ट्रायल्स चल रहे हैं और ये भारत का एडवांस अंडर वाटर वेपन सिस्टम होने वाला है। शक्ति टॉर्पीडो में कई तरीके की विशेषताएं हैं जो इसके असाधारण प्रदर्शन में योगदान करती है। इसमें एक हाई पावर प्रपल्जन सिस्टम जो पानी के माध्यम से तेज और कुशल आवाजाही को सक्षम बनाती है। टॉर्पीडो की हाइड्रोलिक फिन कंट्रोल प्रणाली सटीक गतिशीलता सुनिश्चित करती है जिससे प्रभावी लक्ष्य ट्रैकिंग और आक्रमण की अनुमति मिलती है। इस टॉर्पीडो का जो प्राइम मूवर है वो सुपरसोनिक टर्बो एक्सपेंडर है और ये टॉर्पीडो अपने थ्रस्टर के रूप में एक साइलेंट पंप जेट प्रोपल्सर का उपयोग करता है जो कि शोर उत्सर्जन को कम करता है और इसकी गुप्त क्षमताओं को बढ़ाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
दोस्तों भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल को शामिल करने को लेकर एक व्यापक समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय सेना की जो पैदल सेना की इकाइयां हैं उनकी गतिशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी और मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारे सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत किया जाएगा। दोस्तों ये जो LSV है उसकी मुख्य विशेषताओं में सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मारक क्षमता जो पैदल सेना की यूनिटों को क्षेत्र में आने वाले संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए आवश्यक साधनों से लैस करती है। ये बढ़ी हुई मारक क्षमता सैनिकों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, जिससे कि वे बढ़ी हुई दक्षता और प्रभावशीलता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। जनरल पांडे ने LSV को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि LSV जैसे उन्नत वाहनों का अधिग्रहण तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहने और आधुनिक युद्ध की यानी कि मॉडर्न वॉरफेयर की लगातार विकसित हो रही प्रकृति को अपनाने के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में एक मेगा अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। मित्र देशों के साथ आयोजित होने वाले इस युद्धाभ्यास में कुल 10 से 12 देशों की वायुसेना शामिल होंगी। इसमें 5 से 6 देश अपने विमानों के साथ तो बाकी के ऑब्जर्वर के तौर पर इस अभ्यास में शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना ने इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा है, जो देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। इसमें लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, बीच हवा में ईंधन भरने वाले और हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली यानी कि अवाक्स विमान शामिल होंगे। फिलहाल तो तरंग शक्ति सैन्य अभियान अभी योजना के चरण में है। कहा यह जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के लिए अभी रक्षा मंत्री राजनाथ जी की तरफ से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल जाने के बाद इस साल सितंबर या अक्टूबर में इसे आयोजित किया जा सकता है। वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेनाओं के भाग लेने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अमेरिका से सबसे खतरनाक MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को खरीद रहा है। ऐसे में भारत का जो विपक्ष है उसने सवाल उठाए हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत इन ड्रोन्स को 4 गुना ज्यादा कीमत यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन में खरीद रहा है। हालांकि इन आरोपों को भारत सरकार और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने खारिज किया है। भारत सरकार की तरफ से जो साझा बयान आया था उसमें कहा गया था कि ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे और इन्हें बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स भारत में MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन सेंटर को भी स्थापित करेगी। इस बयान में ड्रोन की संख्या और मूल्य के बारे में नहीं बताया गया। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो राफेल डील में हुआ था वो अब प्रीडेटर ड्रोन खरीद में किया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी देश 4 गुना कम कीमत पर खरीदते हैं उसी ड्रोन को हम 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन खरीद रहे हैं, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए में हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। विपक्ष के वही भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरि कुमार जी ने कहा कि प्रीडेटर ड्रोन के इस्तेमाल से रक्षा बलों को मजबूती मिलेगी। नौसेना प्रमुख ने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंद महासागर की निगरानी के लिए 2500 से 3000 मील तक उड़ान भरनी होती है, जिससे पता चल सके कि समंदर में कौन किस जगह पर तैनात होकर काम कर रहा है, सामने वाला वहां क्यों है और क्या कर रहा है। इसीलिए नेवी ने 2 नवंबर 2020 से 2 ड्रोन लीज पर लिए थे, तब से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नौसेना ने अपने ऑपरेशन के दौरान इन ड्रोन से 12,000 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भी भर चुकी है। नौसेना प्रमुख ने जवाब देते हुए कहा कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल बेहतर निगरानी और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसके जरिए बड़े बड़े इलाकों को कवर किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष का आरोप अपनी जगह दोस्तों हो सकता है कि ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने राफेल विमान पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी। सीधी बात है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है और जरूरी नहीं है कि वो कम कीमत पर जिन देशों को मिले हैं ये प्रीडेटर ड्रोन उसी कीमत पर भारत को मिल सके। जिसके पीछे का एक कारण और ये है कि भारत का जो टेरेन है, भारत का जो भौगोलिक एरिया है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। यहाँ अलग तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं और इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट एक शब्द आता है, यानी कि भारत के हिसाब से चाहे वो ड्रोन्स हो या फाइटर जेट्स हो उन्हें उसी हिसाब से तैयार किया जा सके ताकि वो भारतीय जलवायु के हिसाब से काम कर सके। ऐसे में दोस्तों विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उनको सबसे पहले जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिकली सरकार खुलासा नहीं करना चाहती ताकि दुश्मनों को इसके बारे में जानकारी ना मिल सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरीके का सवाल उठाया जाना वाकई में सही बात है या फिर सैन्य मामलों को गुप्त ही रखा जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्लू ओरिजिन अब इसरो के LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल करेगा अपने स्पेस लॉन्चेस के लिए। खबरें ये आ रही हैं कि ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस की कंपनी है, वो भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV मार्क 3 जिसे कि LVM-3 कहा जाता है, उसका इस्तेमाल अपने
क्रू कैप्सूल ऑर्बिटल रिफ में करेगी, जिसे कि कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज और टूरिज्म के लिए डिजाइन किया गया है। इस बारे में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन जी ने भी पुष्टि की है। एस सोमनाथन जी ने कहा कि ऑर्बिटल रिफ की सर्विसिंग के लिए क्रू कैप्सूल के रूप में जीएसएलवी मार्क 3 के उपयोग के संबंध में ब्लू ओरिजिन और इसरो पहले से ही बातचीत कर चुके हैं। ब्लू ओरिजिन ने LVM-3 को मिशन ऑप्शन के रूप में विचार करने पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ दक्षिणी चीनी सागर में अपना सहयोग बढ़ाएगा। दक्षिणी चीन सागर में चीन का कई देशों के साथ सीमाई विवाद है और ड्रैगन ताइवान तक को भी नहीं छोड़ता है। दक्षिणी चीनी सागर दुनिया का वो स्थान है जो सामरिक लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल $3 ट्रिलियन का जहाजों के जरिए व्यापार होता है। चीन व्यवहारिक रूप से दावा करता है कि ये पूरा समुद्री क्षेत्र उसका है। चीन कहता है कि विवादों का समाधान क्षेत्रीय सरकारों के द्वारा होना चाहिए, न कि इसमें बाहरी ताकतें शामिल हो। अमेरिका ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब अमेरिका और भारत दोनों ने ही खुद को पिछले हफ्ते दुनिया में सबसे करीबी पार्टनर घोषित किया है। अमेरिका के अधिकारी ने कहा कि चीन की विवादित जल क्षेत्र में दादागिरी लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शक्तियों के समूह में क्वाड के देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक सहयोग होगा। तो फिलहाल दोस्तों, ये तब तक के डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के साथ में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।